नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टेट को सभी शिक्षकों के लिए लागू कर दिया गया था, तब से जो शिक्षक साथी हैं वो लगातार मांग कर रहे थे कि माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट जरूर दिया जाना चाहिए, जो शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये बिहार विधानसभा आम चुनाव इस समय हो रहे हैं और उसी चुनाव के दौरान एक प्रचार कार्यक्रम में यहाँ पर जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है उनके द्वारा मांग पत्र दिया गया धर्मेंद्र प्रधान जी को, जिसमें प्रमुख रूप से टेट के मुद्दों को उठाया गया। साथ ही साथ ओपीएस की मांग भी की गई है। तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैंने जो उप महासचिव जी हैं उनसे बात किया है और उन्होंने इस खबर को जेन्युइन बताया और उन्होंने कहा बिल्कुल हमारी सभी मांगों को जो है शिक्षा मंत्री जी ने बहुत धैर्य से सुना है और उन्होंने कहा है कि जैसे ही बिहार विधानसभा ये चुनाव खत्म होता है उसके बाद हम जो मिनिस्टर हैं और सभी स्टेट से बातचीत करके इसमें जो है बीच का रास्ता निकालेंगे। तो इसी खबर को चलिए हम आगे देखते हैं। आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, साथ ही साथ आप जो मांग पत्र है शायद अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इस समय चल रहा है इसके बारे में। तो ये मांग पत्र है जो कि इनको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि बिहार एवं देश के सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों से जो रिलेटेड है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप देश के यशस्वी, इसके बाद यहाँ पे फिर आया है कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को रुकवाने हेतु भारत सरकार से आग्रह किया गया है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में अमेंडमेंट पिटिशन फाइल किया है जिस पर आपके कैबिनेट स्तर से निर्णय लेना अपेक्षित है। तो ये आप देखिए यहाँ पर उन्होंने इसी के बारे में कहा है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे यहाँ पर मीटिंग ली जाएगी और उन यहाँ पर जो शिक्षक 2010 के पहले के प्रभावित हैं, अभी तक जो मुझे पता चला है वो अभी सिर्फ जब टीटी लागू नहीं हुआ था उसके पहले के जिन शिक्षकों जो जो शिक्षक हैं उनको ये भी जो है यहाँ पर रिलीफ मिलने की बात चल रही है। अगर इसमें और कुछ मान लीजिए, अभी तो मुश्किल है कि जो 2009-10 के बाद वाले शिक्षक हैं, जो मतलब जब से टेट लागू हुआ उसके बाद के जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पे रिलीफ मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं उनसे मीटिंग करके और इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ये जो है शिक्षकों के हित में नहीं है ये जो जजमेंट आया है। और चूंकि सरकार जो हमारी है वो शिक्षकों के हित के लिए हमेशा से खड़ी रही है, तो उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं सभी शिक्षकों के हित के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ और जो भी होगा मेरी सरकार के द्वारा यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए, जो उप महासचिव जी हैं पवन कुमार प्रतापी जी के द्वारा मैंने ये जो है बातचीत की फ़ोन के माध्यम से, और उन्होंने मुझे अवगत करवाया कि हाँ बिल्कुल मेरी बात हुई है। ओपीएस के बारे में भी उन्होंने कहा है कि मैं जो है ओपीएस के बारे में भी, जैसा कि उप महासचिव जी ने कहा कि ओपीएस के बारे में भी उन्होंने कहा है कि इसको भी लागू करेगी हमारी सरकार। तो ये जो मेरी 1-2 मिनट की बातचीत रही उसमें इन्होंने बताया है। और जो भी शिक्षक हैं जो मेडिकल तमाम इत्यादि सुविधाओं से लिए, ये आप देख सकते हैं, ये आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा यहाँ पर ये डिमांड उठाई गई। अब शिक्षक साथी जो परेशान हैं कि यहाँ पर देखिए, अब आपकी परेशानियाँ बहुत हल्की हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री के अंदर ही एनसीटी, आरटी, सब जितने एक्ट ये सब हैं सभी हैं इनके अंदर में। ये चाहेंगे जब उसमें जो भी होगा इनके द्वारा ही संशोधन किया जाना है, सब कुछ इनके द्वारा किया जाना है। तो फिलहाल इन्होंने कहा कि हम अपना पक्ष कोर्ट में भी रखेंगे। साथ ही साथ जैसे ही निर्णय लिया जाता है कुछ आप लोगों को मैं अवगत करवाऊंगा, उनके द्वारा ये भी बताया गया है। तो अब देखिए, इसमें जो रास्ता है ना, सबसे इजी जो रास्ता, वो इजी रास्ता है कि आप मंत्री को पकड़िए और मंत्री के द्वारा अगर ये काम या सरकार के द्वारा ये काम किया जा रहा है तो सबसे इजी रास्ता है और सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्ट होती है वो संविधान के अनुरूप काम करता है और संविधान के अनुरूप जब काम करते हैं तो आप अगर जो माननीय जज साहब हैं जिन्होंने ये जो 2 जजों की पीठ ने जजमेंट दिया था, उन्होंने जब आप देखेंगे कि जो यहाँ पे स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव के मामले में उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि जो मेरा ये 1 सितंबर 2025 वाला जजमेंट है, ये कुछ नहीं, बस आरटी एक्ट की जो धारा है 23(1) और 2, सिर्फ 23(2) की ये क्या है व्याख्या है, इसकी मैंने व्याख्या की है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जब आरटी एक्ट का 23(2) में संशोधन हो जाएगा तो उसकी व्याख्या भी बदल जाएगी, क्योंकि वो व्याख्या का मतलब यही है कि जो उसमें लिखा रहेगा उसी के हिसाब से व्याख्या होगी। तो बस मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि आपको धैर्य रखना है।
बिल्कुल घबराना नहीं है। अभी तक अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देख लीजिए तो मैंने एक भी पॉलिटिकल वीडियोज इस पे नहीं बनाए थे। मतलब जी कोई अगर मिनिस्टर के द्वारा या क्या कहा गया क्या नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब मैं यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान जी जो है यहाँ पे प्राथमिक बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से मिले हैं और उन्होंने इसको जो है कहा है कि हम इस पर मामले देख रहे हैं। बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पश्चिम बंगाल के एक हैं नेता, नाम नहीं याद आ रहा, उनके द्वारा भी धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला गया। लेकिन उस वक्त चूंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, पक्का सबूत नहीं था, इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया। यहाँ पे बिल्कुल पक्का सबूत है और सब कुछ पुख्ता बातचीत हुई है और उनके द्वारा यहाँ पे बिल्कुल आश्वस्त आश्वस्त किया गया है कि आप इस चीज को लेकर बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि यहाँ पर जो है टेट से कुछ होने वाला है, जो पुराने टीचर्स हैं उनके ऊपर ये टेट लागू होगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप लोग, और बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहिए। ये हो गई धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो टीचरों के हित में बात कही गई है और ये बिल्कुल स्वागत योग्य बात है। और स्वागत इसका पूरा शिक्षक समूह करता है। जो भी शिक्षक के हित में हमारे जैसे लोग वीडियोस बना रहे हैं, जो भी मांग कर रहे हैं, वो इसका बहुत स्वागत कर रहे हैं कि ये स्वागत योग्य बात है। जो शिक्षक साथी परेशान थे उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। बीच बीच में मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि जो है आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे कि बीच में क्यों वीडियोस नहीं आ रहा है। तो ऐसी जो न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपको वीडियोस बता दूंगा। ये बात अभी तक की रही। सेकंड नंबर की बात आती है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटिशंस चल रहे हैं उसके बारे में। रिव्यू पिटिशंस पे जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डिफेक्ट प्राप्त हुए थे माननीय न्यायालय को, माननीय न्यायालय ने 3 नवंबर तक का समय दिया था। उसके विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि उस पर क्या अभी निर्णय लिया गया, डिफेक्ट्स को ठीक करके क्या जो अंकित गोयल जी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील हैं उनके द्वारा सबमिट किया गया है कि नहीं। अभी इसके बारे में भी कोई यहाँ पर जो है जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिए इस विषय पर अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। जैसे ही कुछ मुझे जानकारी प्राप्त होती है, कुछ भी डेवलपमेंट होती है, मैं आपको अपने चैनल पर जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे वीडियोस जो है बिल्कुल भूल जाएंगे और आप स्किप कर जाएंगे, फिर आप पूछेंगे कि सर इसके बारे में आपने बताया नहीं था। और इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आप इस फैसले से, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्टेटमेंट दिया है, जो धर्मेंद्र प्रधान ने बातचीत की है, उनके इस जो फैसले से आप खुश हैं कि नहीं शिक्षक साथी। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और बहुत जल्द बिहार चुनाव में, चूंकि ये बिजी हैं, आपको पता होगा कि बिहार में 14 तारीख को रिजल्ट आने हैं। 14 तारीख के बाद मैंने आपको बताया कि 3-4 महीने में कुछ बड़ी डेवलपमेंट आप लोगों के लिए निकल कर सामने आएगी और आप धैर्य रखिए। 3-4 महीने होली के पहले होली के पहले पहले आप लोगों के लिए कुछ बिग अपडेट यहाँ पर निकल कर सामने आएगी ज़रूर। बाकी जो केसेस हैं वो एट इज इट है। अभी जो आरटी एक्ट को चैलेंज वाला केस भी, उसमें भी कोई बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और जो पीआईएल फाइल हुई है उसमें भी अभी कोई डेवलपमेंट यहाँ पर निकल कर नहीं सामने आया है। जैसे कुछ आएगा अवगत जरूर करवाएंगे। चैनल पर फिर से कह रहा हूँ, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही इफेक्टिव जो है यहाँ पर समझिए स्टेटमेंट है जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा दिया गया है। आप लोग बिल्कुल इससे निश्चिंत रहिए कि आप लोगों को टेट यहाँ पर बोझ के रूप में अनिवार्य जो किया गया था वो देना पड़ेगा। बिल्कुल रिलीफ से अपने घर पे आप अपना काम करिए।